मनीष कश्यप ने कितना चंदा लिया, विपिन सर ने कितना चंदा लिया और इन दोनों को चंदा चोर कहा जा रहा है। और विपिन सर के अकाउंट में तो लाखों रुपए आए और विपिन सर के अकाउंट में कितने रुपए क्रेडिट हुए, कितने रुपए डेबिट हुए, इसका भी लेखा जोखा आ गया है। और मनीष कश्यप के बारे में तो कहा जा रहा था कि इन्हें पानी चढ़ रहा है, सदमा लग गया है। और अब मनीष कश्यप लाइव आकर साफ तौर पर कहते हैं कि जब तक हम चुनाव नहीं जीतेंगे ऐसे ही हम लड़ते रहेंगे, भिड़ते रहेंगे, मरते रहेंगे। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप लोग मुझे नए चैनल पर देख रहे हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, हम तमाम लोगों को हृदय धन्यवाद। अब वापस आते हैं अपनी खबर पर और सबसे पहले आप मनीष कश्यप का बयान सुनिए, उसके बाद हम आपको विपिन सर का भी बयान सुनाने वाले हैं। प्रणाम चनपटिया के देवतुल मतदातागण। मैं मनीष कश्यप अपना हर संभव प्रयास इस बार चनपटिया से विधानसभा चुनाव के दौरान किया, लेकिन उसके बावजूद जो है मुझे सिर्फ 37,172 वोट आया और मैं चुनाव हार गया। वहां पे कांग्रेस चुनाव जीत गई, जो पिछले 50 साल से चनपटिया में कभी चुनाव नहीं जीती थी, और भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार गई सिर्फ और सिर्फ 600 वोट से, जो पिछले 25 साल से कभी चुनाव नहीं हारी थी। लोग कह रहे हैं कि मनीष तुम्हारी यही सबसे बड़ी जीत है, लेकिन मैं जानता हूं कि मेरी हार हुई है और मैंने अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया था। उसके बावजूद मेरे किस्मत में शायद जीत मुझे नसीब नहीं हुआ। और जब मैं जेल से निकला था उस समय किसी ने कहा था कि मनीष तुम सब्र रखो, तुम्हारे हिस्से का जीत और खुशी एक ना एक दिन तुम्हें मिलेगा। लेकिन मैं वैसे ही लोगों से पूछना चाहता हूं, आखिर मेरे हिस्से का जीत और मेरे हिस्से की खुशी कब मुझे मिलेगी? हर संभव प्रयास किया मैंने, हर घर गया मैं, हर गांव में गया, हर टोला में गया, हर लोगों से जो है मिलने का प्रयास किया, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, बैकवर्ड हो, फॉरवर्ड हो, SC ST हो, हर किसी से मिला, एक विजन के साथ मिला। कुछ करने का जोश और जुनून जो है दिल के अंदर था, और मैंने सोचा कि इस बार जो है लोगों का जो है जन समर्थन मुझे मिल रहा है और मैं चुनाव जीत जाऊंगा। जब 11 तारीख को वोटिंग हो रहा था उस दिन मुझे लगा क्या कि अब तो मनीष कश्यप जो है कम से कम 20 से 25,000 वोटों से जो है चुनाव जीत जाएगा और मनीष कश्यप को 95,000 से लेके 1 लाख वोट आएगा। आया सिर्फ 37,000 वोट। लेकिन चुनाव हारने के बाद मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं, लाखों ठोकर खाने के बाद भी मैं संभल कर उठता रहूंगा। चाहे कितनी बार भी मैं क्यों ना गिर जाऊं, मैं फिर उठकर चलता रहूंगा, चलता रहूंगा, चलता रहूंगा। बस अब जिसे जीत मिला है उम्मीद है कि वो अच्छा काम करे, और कुछ चीजें हैं मैं बता देना चाहता हूं, मैं उस पर लगातार काम करते रहूंगा। एक तो रक्सौल में जो एयरपोर्ट बनाने का हम लोगों का मुहिम था, उसके लिए लगातार आवाज मनीष कश्यप उठाते रहेगा। दूसरा, बेतिया में जो यूनिवर्सिटी बनाने का मुहिम था, उसके लिए भी हम लोग आवाज उठाते रहेंगे। साथ ही साथ चनपटिया चीनी मिल हो या कुमारबाग स्टील प्लांट हो या सरिस्वा में एक थाना और ब्लॉक का निर्माण कराना, इन सब चीजों के लिए आवाज उठाता रहूंगा। और सिरसिया पंचायत के आसपास, जो सिरसिया में थाना है उसके आसपास एक और ब्लॉक का निर्माण, इसके लिए आवाज उठाता रहूंगा। बेतिया से पटना के लिए 4 लेन कनेक्टिविटी, बेतिया से पटना के लिए पैसेंजर ट्रेन और बेतिया से गोरखपुर के लिए पैसेंजर ट्रेन, इन सब चीजों के लिए आवाज उठाता रहूंगा और लगातार आवाज उठाता। साथ ही साथ जो है, जो बाढ़ आता है और लोग डूब जाते हैं, उसके लिए लोगों ने एक बड़ी जिम्मेवारी मेरे सर पे दी थी कि जो बांध बन रहा है वो गलत तरीके से बन रहा है, इसको रुकवा दीजिए मनीष जी। तो इसके लिए मैं प्रयास करूंगा कि उसको रोक दिया जाए ताकि लोगों को जो है नुकसान ना हो। ये सारा प्रयास जारी रहेगा और लगातार जारी रहेगा, और लड़ेंगे हम लोग पूरे शिद्दत के साथ फिर से। तब तक लड़ाई जारी रहेगा जब तक जो है जीत नहीं जाती। बस मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूं कि ये जो 37,172 लोग हैं, उन लोगों ने प्यार, भरोसा, विश्वास जो भी जताया है, मैं आप लोगों के विश्वास पे खरा उतरने का प्रयास करूंगा। और 100% तो नहीं, लेकिन जितना हो सके उतना खरा उतरूंगा। वोटिंग के बाद जो है मेरे घर पे बहुत सारे लोग आए थे, हर कोई के मन में सिर्फ और सिर्फ एक ही सवाल था। लेकिन जब मैंने अपने पिता को देखा, मां को देखा, तो उसके बाद से मुझे लगा कि अब मैं इन लोगों को क्या जवाब दूंगा। मेरा भाई काउंटिंग से आया भी नहीं था, उसके पहले जो है मैं वहां से निकल गया और अभी मैं पटना हूं। 1 हफ्ते के अंदर आऊंगा, बैठूंगा, सबके साथ बैठूंगा, मिलके जो है भविष्य की रणनीति पे जो है हम लोग विचार विमर्श करेंगे। और कुछ लोग कह रहे हैं कि बहुत अच्छे अच्छे लोगों ने धोखा दिया, तो मैं उनसे कहना चाहता हूं किसी ने धोखा नहीं दिया, बस मेरे साथ मेरा किस्मत नहीं था, इसलिए जो है शायद मैं चुनाव नहीं जीत पाया, वरना माहौल भी अच्छा था। हर एक सर्वे में जो है मेरा जो है सबसे ऊपर रिपोर्ट था। और
सारी चीजें सही होने के बावजूद जो है कभी कभी जीवन में एक छोटा सा ऐसा इंसिडेंट हो जाता है जिसकी वजह से जो है आपको कुछ निर्णय लेना पड़ता है और वो निर्णय जो है गलत हो जाता है और शायद इसके वजह से जो है इस प्रकार का हुआ होगा। लेकिन मैं मजदूर भाइयों को खासकर कहना चाहता हूं कि आप लोगों ने जो विश्वास, प्यार, स्नेह जो दिखाया है, जो आप लोगों ने वोट दिया है, कहीं भी किसी भी मोड़ पे कभी भी जरूरत पड़े आप लोग याद करना, मैं आप लोगों के साथ तन मन धन से हर हर समय के जैसे खड़ा रहूंगा। और एक और चीज मैं कहना चाहता हूं, मेरे ऊपर एक बहुत बड़ा आरोप एक विधायक जी ने लगाया, चनपटिया का जो विधायक थे अभी हार चुके हैं, कि अयांश के पैसे का क्या हुआ। तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आपकी सरकार आ गई है, आप जो है जांच कराइए, क्योंकि अयांश के पिता के खाते में पैसा आया और बदनाम मैं मनीष कश्यप हुआ। तो मैं जो है इसके लिए जो है जो भी मुख्यमंत्री बनेंगे, मुझे तो पूरा यकीन है कि नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बनेंगे, जो भी मुख्यमंत्री बने मैं उनको लेटर लिखूंगा, पत्र लिखूंगा कि अयांश के लिए जो मैंने क्राउड फंडिंग किया था वो पैसे जो आया वो आखिर कहाँ गया, इन सब चीजों पे जो है मैं पत्र लिखूंगा। और साथ ही साथ मैं कहना चाहता हूं आप सभी से कि जिन लोगों ने जो है मेरे ऊपर भरोसा दिखाया, विश्वास जताए, उनको जो है तहे दिल से धन्यवाद। और चनपटिया, चंपारण, बिहार मैं छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा, मैं आप लोगों के साथ रहूंगा और पूरा तन मन धन से जो है फिर से एक सार्थक प्रयास करेंगे और फिर से जीत की तरफ जो है एक कदम आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। बाकी किस्मत चुनाव में तो मतदाताओं के हाथों में रहती है, उनके उंगलियों में रहती है, वो अपना भी भाग्य बनाते हैं और एक विधायक का भी भाग्य बनाते हैं। शायद उन लोगों को इस बार जो है मैं मंजूर नहीं था, इसलिए सिर्फ 37,172 वोटों पे मैं सिमट गया। पिछली बार 10,000 आया था, इस बार 37,172। और कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये मनीष जी आपकी जीत है, आपका ये वोट है। तो मैं उनसे कह देना चाहता हूं भाई मैं तीसरे नंबर पे हूं, मैं जीता नहीं हूं। सिर्फ मेरा दिल रखने के लिए ऐसी बातें करने की कोई जरूरत नहीं है। और जितने भी मेरे समर्थक हैं हम लोग फिर से प्रयास करेंगे, अच्छे ढंग से प्रयास करेंगे, एक सार्थक प्रयास करेंगे और अगली बार हम लोग जरूर जीतेंगे। मिलते हैं। जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि बढ़िया होंगे। साथियों, आप सबको पता है कि विधानसभा चुनाव 2025 का रिजल्ट आ चुका कल ही, और आज मैं ये वीडियो बना रहा हूं ताकि इसलिए वीडियो बना रहा हूं कि जो मैंने अपना बैंक अकाउंट नंबर दिया और आप लोगों ने मुझे सहयोग राशि दिया था चंदा के रूप में चुनाव लड़ने के, तो मैं इसका भी डिटेल आपके सामने लेकर आना चाहता था। देखिए, आपने एक चीज देखा होगा, पूरी ईमानदारी के साथ मैंने उसी निष्ठा से चुनाव लड़ा जिस निष्ठा से मैंने घोषणा किया था। और मैंने कहा था कि हमारी जो लड़ाई है भाई अपने छात्रों के लिए, उन तमाम खराब व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई है जो आज बेहतर करने की जरूरत है, चाहे वो स्कूल है नाली है, छात्रों की भर्ती, जितनी भी परीक्षाएं आती है, एग्जाम होते हैं, उसमें जितनी धांधलियां होती हैं, तमाम तरह के मुद्दे थे जो मैंने पहले ही बता रखा है। यहाँ पर ब्लॉक, अनुमंडल, थाना, इसके अंदर जितने भी रिश्वतखोरी को रोकने के, पर जनता को मंजूर कुछ और था और लगभग 7657 लोगों ने हमारा सहयोग किया, यानी वोट मिला। चुनाव हम हार गए, हौसला नहीं हारा है और ना ही अपने जमीर को बेचा है। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि जो बैंक अकाउंट, आपको याद भी होगा मैंने यही अकाउंट नंबर आपको दिया था कि अगर कोई भी लोग मुझे सहयोग करना चाहते हैं चुनाव में तो कितने पैसे आए, कितने मेरे अकाउंट में अभी बचे हुए हैं, वो भी आपको देखने का पूरा अधिकार है। साथियों, आपको याद होगा यही अकाउंट नंबर था 5886830265, यही अकाउंट नंबर जो सेंट्रल बैंक का है। यह अकाउंट स्पेशली चुनाव के लिए ही खुला था, अब सबको पता है। सबसे पहले हमने क्या किया था, 50,000 रुपया हम कैश लेकर गए थे और तब ये अकाउंट खुलवाए थे। ये करंट बैलेंस है, ये मत समझिएगा कि करोड़ में है। 50,000 रुपया दिए थे और करंट बैलेंस उस समय 50,000 हो गया, यानी 50,000 से हमने अकाउंट खोला लिया। उसके बाद डेबिट हो गया, उसमें से 10,000 रुपये हमने निकाला तो बचा उसमें 40,000। फिर किसी ने 1 रुपया दान किया, फिर किसी ने 100 रुपया, फिर 100 रुपया, फिर 151, फिर 101, और इसी तरीके से चूंकि 14 को अकाउंट खुला था तो 17 को आप देखेंगे 17 से ये पैसे आना शुरू हो गया था। तो 101 रुपया, 11 रुपया, 50 रुपया, 1 रुपया, 100 रुपया, 101 रुपया, फिर 1 रुपया, फिर अगला जाइएगा, फिर 17 तारीख को ये सब 101, 50, 100, फिर 1,000 रुपये किसी ने दिया हमें। यहाँ पर प्रमोद कुमार नाम के एक व्यक्ति ने 1,000 रुपये डोनेट। इस तरह से आप यहाँ 41,968 रुपया बैलेंस हो गया। इसी तरीके से बढ़ते जाइए, ये चंदा आते गया। मैंने बताया आपको 50,000 से अकाउंट खोलाया, 10,000 हम निकाल चुके थे, 40,000 था, अब यहाँ 42,000 पहुंच चुका है 17 तारीख को। आप बढ़ते जाइएगा, 44,000 हो चुका है 17 तारीख को। फिर ये बैलेंस 44,000 से आगे बढ़ते हुए 17 तारीख के लास्ट को देख लेते हैं हम लोग। 17 अभी चल रहे हैं, 17, हाँ यहाँ देखिए 17 तारीख को 49,000 तक पहुंच चुका है, यानी कि समझ लीजिए 9,000 लगभग चंदा हमको एक दिन में यहाँ पर मिल चुका था ऑनलाइन।
अब यहाँ पर बात करें 18 तारीख को फिर 50,274 हो गया, क्योंकि 500 रुपए किसी ने चंदा दिया। वैसे 17 को 1,001 रुपए भी आया था। ऐसे करते करते आप 18 को देखते जाइए, 18 को देखते जाइए, फिर ये 62,000 के आसपास पहुंच गया। आप देखेंगे मैंने पैसा कब निकाला है, पैसा कब निकाला है, इधर मैंने निकाला ही नहीं। और ये बढ़ते 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 हमारा जो है जा रहा है, जा रहा है। इस तारीख को फिर यहाँ से 21 रुपया मिला, 66,000 बैलेंस हो चुका है, 67,000 हो चुका है, 72,000 हो चुका है। बढ़ते 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 73,000, 78,000। अब देखिए जब यहाँ पर आप बात करेंगे 78,000 रुपया 240 हो चुका था। फिर हमने चुनाव में खर्च करने के लिए 20 तारीख को, ये 14 के अकाउंट खुलाए थे, 10,000 निकाल लिए थे, और 20 तारीख को हमने 60,000 रुपए का निकासी किया। आपके सामने 60,000 की निकासी किया। अब फिर हमने नहीं निकाला, ऐसे बढ़ते गए 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 बढ़ते गए। आप यहाँ देखेंगे कोई डेबिट नहीं हुआ है, वही 51 रुपया, 1 रुपया, 11 रुपया, 100 रुपया, 501 रुपया, 1,000 रुपया चंदा आते गया, चंदा आते गया, चंदा आते गया, और आते 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 ऐसे ही हमारे पास जो है, अभी मैंने फिर कभी बैलेंस नहीं निकाला है, और ये पैसा ये बढ़ते गया। 32,894 रुपया मेरे पास गया, फिर से 32,000, 33,000, बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए। क्रेडिट हुआ है, क्रेडिट हुआ है, क्रेडिट हुआ है। उसके बाद एक दिन मैंने अलग से पैसे डाले इस अकाउंट, मैंने खुद ही डाला है। आ जाइए, ये बढ़ते गया, हम 25 तारीख तक पहुंच चुके हैं, 25 को पहुंच चुके हैं। अभी तक हमारे अकाउंट में 40,743 रुपया है। बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए। उसके बाद आप आगे बढ़ते जाइए, 44,152 रुपया हो चुका है। यहाँ पर एक भाई ने, सत्येंद्र कुमार ने 1,100 रुपया दान दिया था। भाई को बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारी इस लड़ाई में आपने हमारा सहयोग किया। सभी लोग ने सहयोग किया भाई, 100 रुपया, 200 रुपया, 11 रुपया, 1 रुपया, 10 रुपया से भी सहयोग, 4 रुपया से भी मिला है, 11 रुपया से भी सहयोग मिला है। इसी तरीके से 47,000 अकाउंट में हो चुके हैं। अब यहाँ पर आप बात करेंगे, बढ़ते जाइए बढ़ते जाइए बढ़ते जाइए। 26 तारीख आ गया, 26 के बाद आगे फिर हम बढ़ते हैं। 27, 28, 27 में है, अभी 27 में ही है। 65,631 हो चुका, 65,631 हो चुका है। अब यहाँ पर आइए, 40,000 रुपए हमने क्या किया, यहाँ पर फिर से जमा किया 40,000। तब जाके हमारे पास फिर हो गया है यहाँ पर 68,817 था, 1,66,040 रुपया। हाँ, ये डाला हमने और ये निकासी किया। 1,66,000 रुपया अलग से हमने अपने किसी अकाउंट से इसमें डाला, क्योंकि खर्च जो करना होता है, ये चुनाव के लिए जो अकाउंट खुला उसी अकाउंट से खर्च करना होता है, तो उतने बैलेंस इसमें थे नहीं। फिर हमने अलग से 1,66,000 डाला, फिर 40,000 की निकासी हो गई, फिर 50,000 डाला, और फिर एक ये अलग से ही हमने डाला। देखिए मेरे अकाउंट से ही है, अब देखेंगे ये विपिन कुमार के नाम से, और यहाँ कैश दिए थे, कैश डाले थे। फिर ये देखिए विपिन कुमार के ही, यानी मेरे अकाउंट से ही, मैं कोई और अकाउंट से इसमें डाला था। इस तरीके से इसी अकाउंट से चुनाव में खर्च करना था, हम खर्च करते चले गए। 2,45,000 हमारे पास बैलेंस रहा। फिर इसमें से जो है फिर क्रेडिट हुआ, देखिए 40,000 रुपया। तो फिर इसी तरीके से खर्च किया हमने, और ये करते करते 1 रुपया, 51 रुपया, 101 रुपया, 11 रुपया, ये हमको चंदा के रूप में आते रहा। बीच में हमने और पैसे डाले हैं, तब जाकर हमारे पास जो है, हाँ, ये क्रेडिट हो गया 6,13,522 रुपया। फिर बीच में हमने शायद 4-5 लाख रुपए डाले हैं। हाँ, ये 44,120 निकाला। इसी तरह से डालते डालते आपको अकाउंट का पूरा डिटेल बता देता हूँ। अंतिम ये 100 रुपये, 1 रुपये आते रहे। 13 तारीख को 13/11/2025, 13/11/2025 का जो स्टेटमेंट यहाँ पर आप देखेंगे, बैलेंस है हमारे अकाउंट में 90,402 रुपया, और 1 रुपया ये क्रेडिट होते आया है। तो 90,000 के आसपास हमारे अकाउंट में है, और लगभग मोटा मोटी हम यहाँ पर समझते हैं लगभग 6 से 7 लाख के आसपास में खर्च हो गया, 6 से 7 के बीच में। और हमें 2 लोगों ने 51,000, एक व्यक्ति ने शायद 49,000 भी हमें अलग से चंदा दिए, और वैसे 4-5 हज़ार करके कुछ लोगों ने, लगभग 7-8 लोगों ने और चंदा दिया, जिनका हमने आगे डायरी भी बनाए हैं, लिस्ट बना रहे हैं। और तो ये ही मेरे पास चंदा आया था जो आपके सामने है। इसी अकाउंट से चुनाव आयोग को हमने हिसाब भी दिया, इसी से खर्च भी करना था। बाकी सारी बातें आप देख सकते हैं। तो मेरे अकाउंट में आया, अभी 90,000 रुपये हमारे अकाउंट
पड़े हुए हैं। बाकी कि चंदा आपने दिया था, हिसाब भी आपको देना मेरा कर्तव्य बनता है। बाकी फिर मिलते हैं, देखते हैं कुछ और अच्छा कार्य करते हैं, जो पैसा बचा हुआ है इससे कुछ अच्छा कार्य करते हैं समाज के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।